राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सोमवार की अष्टमी की, मार्गशीर्ष माह में सोमवार की आखिरी अष्टमी किस दिन है और इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाएं। बहुत सी ऐसी हमारी मनोकामनाएं होती हैं जिनको हम बहुत दिन तक जिनका उपाय करते रहते हैं और ये मनोकामना पूरी नहीं होती है, लेकिन सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और इस बार मार्गशीर्ष माह की जो अष्टमी पड़ रही है, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, वो पड़ रही है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर के दिन आपको सोमवार के दिन महादेव की कुछ इस प्रकार से पूजा करनी है जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएंगी और इस मंत्र का जप करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सोमवार के दिन जो अष्टमी पड़ रही है उस दिन हमें किन किन चीज़ों का उपाय, किन किन कष्टों का उपाय हम कर सकते हैं, किस किस मनोकामना के लिए हम उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार है तो आप उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं, और अगर किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है तो आप उपाय कर सकते हैं। आपका व्यापार में कोई घाटा चल रहा है तो उसका उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि करके आपको शिवालय में जाना है। किसी भी शिवालय में आप जा सकते हैं, किसी भी देवालय, किसी आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ आप चले जाइएगा। 1 लोटा जल लेकर के और 3 बेलपत्री लेकर के। 3 बेलपत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी को 3 की गिनती बहुत प्रिय है, इसलिए जो है आप कहते हैं कि हम लोग हर चीज़ शिव जी को 3 चढ़ाते हैं। तो आप 3 बेलपत्री लेकर के शिव जी के मंदिर में चले जाइएगा और आपको 1 लोटा जल लेके जाना है। फल इत्यादि आपको ले ही जाना है और एक मदार का माला लेकर के जाना है। खास उपायों के लिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, वो उठ भी नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको काली मिर्च लेनी है। जो खड़ी वाली काली मिर्च आती है वो आपको लेनी है। कितनी? 7 काली मिर्च लेनी है और उसके सर से 5 बार वार करके लेके जाना है। शिव मंदिर में अशोक सुंदरी की जगह पर आपको उसको रख देना है और भोलेनाथ से ये कहना है कि इनको शीघ्र अतिशीघ्र आप स्वस्थ करिए। तो महादेव बहुत जल्दी व्यक्ति को स्वस्थ होने का वरदान देते हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है तो महामृत्युंजय का जप किया जाता है। चाहे तो आप ये जप स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आप स्वयं करते हैं तो इसका फल आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर समय नहीं है तो आप ब्राह्मण के मुखों द्वारा भी करवा सकते हैं। तो ये था बीमारी का। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी के संतान नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए नारियल का उपाय किया जाता है। जैसे कि जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है अघन मास में, मार्गशीर्ष माह में जो सोमवार की अष्टमी है, इस दिन आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, नारियल को तोड़ लेना है। उसके अंदर जो बीज निकलेगा, नारियल के अंदर आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा वाइट कलर का बीज होता है, उसको आपको लेना है। और जिस महिला को या जिस स्त्री को बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको आपको उस बीज को चबाना नहीं है, उनको ऐसे ही मुंह में रख करके और दवा की तरह निगल लेना है। ऐसा अगर आप 3 महीने तक करते हैं तो ऐसा करने से आपको बहुत ही जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं विवाह की। अगर किसी के आपके घर में किसी बच्चे का विवाह, लड़के या लड़की का नहीं हो पा रहा है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप किसी भी शिव मंदिर में जा कर के और उस बच्चे से पहले तो 16 सोमवार के आप व्रत करवाइए और उसके बाद उस दिन आपको क्या करना है कि हल्दी गांठ वाली आप जरूर लेकर के जाइए और शिव जी के मंदिर में जा कर के उसे ज़रूर चढ़ाइए। जिस कन्या का या जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथों 3 बेलपत्री निकाल करके, जो एकदम सीधी सीधी खड़ी बेलपत्री हो, उस पर राम लिख करके तीनों बेलपत्री उल्टी करके जो है वो शिव जी पर चढ़वा दीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी ही भगवान सुनते हैं, महादेव सुनेंगे और उस बच्चे का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। तो कुल वीडियो यही थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।